सो वेलकम बैक। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया कि किस्मत को आजमाना चाहिए या नहीं आजमाना चाहिए, और अगर आजमाना चाहिए तो कैसे आजमाना चाहिए। तो वो थी ट्रिक नंबर वन। अब ट्रिक नंबर वन का हम सब पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सब पार्ट मतलब कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, आपके अंदर है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है कि चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। चार ऑप्शंस में से आपको लग रहा है कि दो तो आप निगलेक्ट कर सकते हो, बट दो में बहुत कंफ्यूजन है। या फिर आपको चारों में ही कंफ्यूजन है, बट आपके माइंड में हल्का हल्का सा हिंट है कि ये आंसर हो सकता है। तो उसमें क्या करना है कि देखा गया है जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली जो आंसर होता है वो उसकी सबसे बड़ी वाली स्टेटमेंट होती है। सबसे बड़ी स्टेटमेंट मतलब चार ऑप्शन है आपके पास, चार आपके पास स्टेटमेंट्स है। ये सिर्फ स्टेटमेंट्स वाले आंसर जिसमें स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। तो चार आपके पास ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में से जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट होगी, वेल एक्सप्लेन्ड होगी, वो ही उसका आंसर होगा। ये चांसेस 85 to 90% है कि वही उसका आंसर होगा। तो कभी भी आपको लगे कहीं पर कंफ्यूजन है और आपको लग रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो ऑलवेज सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। उसको ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्या वो उसको वेल एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही हैं कि हो सकती है वो हो सकता है उसका आंसर। सो फॉर नेक्स्ट ट्रिक स्टे ट्यून, वो हम कल बताएंगे। आज के ट्रिक में क्या है कि आपको लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट देखनी है, सबसे लंबी स्टेटमेंट। क्या वो जो क्वेश्चन पूछा है वो उसको वेल एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही। तो ऑलवेज सर्च फॉर लॉन्गेस्ट बिगेस्ट स्टेटमेंट। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। द फादर ऑफ अ 12-hour-old न्यूबॉर्न कॉल्स अ नर्स इनटू हिज वाइफ्स हॉस्पिटल रूम। 12 घंटे का बच्चा है, उसके फादर ने नर्स को बुलाया उसकी वाइफ के रूम में। ही इज एजिटेटेड, एजिटेटेड है वो। एंड रिपोर्ट्स टू द नर्स, और रिपोर्ट कर रहा है नर्स को दैट हिज बेबीज हैंड, जो बेबी है उसके हैंड एंड फीट आर ब्लू, उसके जो बेबी के हाथ और पैर ब्लू नीले पड़ चुके हैं। द नर्स कंफर्म्स एक्रोसाइनोसिस, नर्स ने कंफर्म किया कि एक्रोसाइनोसिस हो गया है। एंड इंटरवीन्स बाय, अब नर्स क्या इंटरवीन करेगी, क्या कन्वे करेगी उस फादर को। फर्स्ट, इमीडिएटली स्टिमुलेटिंग द इन्फेंट टू क्राई। इमीडिएटली जो न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, उसको क्राई करवाना है। सेकंड, एक्सप्लेनिंग टू द फादर दैट दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन अ न्यूबॉर्न, ये न्यूबॉर्न में एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। ऑप्शन थ्री है आपके पास, असेसिंग द न्यूबॉर्न टेम्परेचर, न्यूबॉर्न का टेम्परेचर असेस करना है। एंड फोर्थ है असेसिंग द न्यूबॉर्न कार्डियक स्टेटस, कि न्यूबॉर्न का जो कार्डियक स्टेटस है वो कैसा है, मतलब उसका हार्ट कैसा है। तो इसमें बेसिकली हमने ये समझना है कि आंसर क्या है। अब किसी को इसकी क्वेश्चन की हवा नहीं लग रही है, कुछ नहीं पता इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको चार, चार स्टेटमेंट से हमें आंसर निकालना है। बट अब मैं इतना केपेबल नहीं हूं और इतनी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आंसर क्या है। बट मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि एक्रोसाइनोसिस क्या होता है एंड कैसे हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी वाली स्टेटमेंट है, सबसे लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है, वो क्या है। वो है ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू में क्या है कि एक्सप्लेनिंग टू द फादर दैट दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, मतलब ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है। और जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही, और ये प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रही है उसको कि हाँ ये आंसर हो सकता है। तो अगर मेरे को चांस लेना है, अगर मेरे मुझे है कि मैं चांस ले सकता हूँ और मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे कि मेरा सिलेक्शन हो, तो मैं इस क्वेश्चन में चांस ले सकता हूँ और आंसर हो लगाऊंगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू, जो कि राइट आंसर भी है। तो इन केस अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप भी
थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और ऐसे ही सबसे बड़ी वाली स्टेटमेंट ढूंढ के उसको समझ के आंसर अपना लगा सकते हैं। धन्यवाद।